नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 29 मार्च और 29 मार्च से आपके लिए टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके आने वाली सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना, जो डेली अपडेट होते हैं और वही लेकर के आते रहते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो आपको मिल जाएगा। पिछली क्लासें देखिए, ठीक है। डेली क्लासें लेकर के आते हैं और साथियों सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर अपने यूट्यूब चैनल पर करवा दीजिए। ये काम आप सभी करोगे और मेरी मेहनत होगी, आपकी भी मेहनत होगी, सभी मिलकर करेंगे तभी होगा। तो आइए बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गुलामी और ट्रांस एटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 25 मार्च को मनाया गया है। कौन सा है? ये है गुलामी ट्रांस एटलांटिक दास व्यापार पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान के दिवस में मनाया जाता है। ध्यान में रखना इन सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किससे किया गया है? लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। किससे किया गया है? ये है संघमित्रा ताई गायकवाड़, इनको सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से? नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने आरईसी एलटीडी के अध्यक्ष व एमडी का अतिरिक्त पदभार किसने संभाला है? तो ये पदभार संभाला गया है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये संभाला है परमिंदर चोपड़ा के द्वारा संभाला गया है। किसके द्वारा? परमिंदर चोपड़ा के द्वारा यह संभाला गया है। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। यही इसके क्या होंगे? इसके अध्यक्ष हैं और एमडी भी यही है, परमिंदर चोपड़ा, ठीक है। ये महिला है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकी में की मेजबानी करेगा? भारत और अफ्रीका, इनकी जो नौसेना है अभ्यास, इनका एक अभ्यास चलता है एकी में अभ्यास। कौन सा है? ये एकी में अभ्यास है। इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो उपयुक्त दोनों, यानी कि भारत भी इसकी मेजबानी करेगा और दूसरा है तंजानिया, ठीक है। दोनों देश इसकी क्या करेंगे? मेजबानी करेंगे, ठीक है। इसका ए प्लस बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FATF निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 की मेजबानी करेगा। तो इसकी मेजबानी 2025 के लिए कौन करेगा? ये करेगी अब की बार मुंबई इसकी मेजबानी करने वाली है, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में सिंगापुर तक एथोरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुआ है? भारत के किस राज्य से? कौन से राज्य से? सिंगापुर के लिए। सिंगापुर तक एथोरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुई है। तो साथियों, ये पहली बार निर्यात हुई है मिजोरम से। कहाँ से हुई है? मिजोरम से पहली बार
क्या किया गया है? निर्यात किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस आईआईटी में हैक द फ्यूचर है हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो ये सफलतापूर्वक हुआ है आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर के लिए सफलतापूर्वक हुआ है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जलवायु परिवर्तन हाल ही में कहाँ जलवायु परिवर्तन पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागर माथा पहला कौन सा है? सागर माथा संवाद आयोजित किया गया है। तो सागर माथा संवाद ये पहली बार आयोजित कहाँ पर किया गया है साथियों? ये किया है नेपाल में आयोजित किया गया है। ठीक है, इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल सरकार 16 से 18 मई 2025 तक काठमांडू के में जलवायु परिवर्तन पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहले सागर माथा संवाद आयोजित कर रही है। नेपाल का याला गलेश्वर तेजी से सिकुड़ रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में किस राज्य ने केंद्रीय अंगदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये तेलंगाना ने प्रस्ताव पारित किया गया है केंद्रीय अंगदान को अपनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसी नए वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? किसे नया वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? अजय सेठ। ये कौन है? ये नए वित्त सचिव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? तो ये की गई है पी.एस. रमन। इनके द्वारा लिखित पुस्तक है लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है? तो पहला राज्य कौन सा बना है? ये केरल राज्य। कौन सा बना है? केरल राज्य बना है वरिष्ठ नागरिक आयोग। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है, ध्यान में रखिएगा। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कहाँ देश में सेमीकंडक्टर प्रणाली पर आगामी नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो और सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो सम्मेलन की मेजबानी कहाँ पर की जाएगी? ये बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिकी सूचना और प्रौद्योगिकी सेमीकंडक्टर नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो की मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन GSMA के अध्यक्ष चुने गए हैं? इसके अध्यक्ष साथियों कौन चुने गए हैं? इनका नाम है गोपाल विट्ठल। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटारा योजना शुरू की है? ये की गई थी कहाँ पर? हरियाणा में। कहाँ के लिए की गई थी? हरियाणा के लिए की गई थी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आइए इनको कवर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं और आपके लिए आते भी हैं। ठीक है, हाल ही में 29 मार्च 2025 को राष्ट्रीय धुआं दर्पण दिवस मनाया जाएगा। अमेरिका ने आयातित ऑटोमोबाइल्स और पार्ट्स 25% टैरिफ की घोषणा की है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का समापन 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे हैं। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव S. कृष्णन ने
नई दिल्ली में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025 समारोह का उद्घाटन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में पूर्व क्रिकेटर स्टीव वो को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस एडवाइजरी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। अगला है, भारतीय सशस्त्र बलों ने अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड प्रहार अचवास किया है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2024 में दोगुना होकर 48.8% हुआ है। L&T फाइनेंस ने जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय यूनिसेफ युवा है और 35 लाख ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है। सरकार एक सहकारी आधारित राइड हेलिंग सेवा सहकार टैक्सी शुरू की है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने ओडिशा तट से स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। केरल विधानसभा ने 2025 की शुरुआत में केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक पारित किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य में बुजुर्ग आबादी के कल्याण और अधिकारों को बढ़ाना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय राजधानी के विकास के लिए एक दूरदर्शी बजट है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पिछले 10 वर्षों में 105% बढ़ा है। 2015 में $2.1 ट्रिलियन से दोगुना होकर 2025 में $4.3 ट्रिलियन हो गया। इस मजबूत वृद्धि ने भारत, अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। परमिंदर चोपड़ा ने फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी के रूप में अपनी मौजूदा भूमिका रखते हुए 3 महीने की कार्यकाल के लिए आरसी लिमिटेड में अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक यानी कि सीएमडी के रूप में अतिरिक्त भूमिका निभाई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के सहयोग से भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आयोजित हैक द फ्यूचर शीर्षक से 36 घंटे का हैकथॉन आईआईटीएन परिसर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। भारतीय पुरुष रेगू टीम ने बाहर सेपकटकरा विश्व कप 2025 में जापान को फाइनल में 2-1 से हराकर पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने विश्व कप में 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक। प्रसिद्ध वायलिन वादक आर.के. श्री राम कुमार को संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय डेटा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने और साक्ष्य आधारित पर नीति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए IIM एम्स अहमदाबाद के साथ भागीदारी की। भारत के पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से यह पद ग्रहण किया। भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की कर्मचारी राज्य बीमा योजना का दायरा उत्तर प्रदेश से 15 अतिरिक्त जिलों तक बढ़ा दिया। देश में ESI योजना के तहत कवर किए गए जिलों की कुल संख्या अब देश के 778 जिलों में से 689 हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदियों के किनारे गलियारा विकसित करने की घोषणा की है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया का ब्यूरो सदस्य चुना गया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से डिजाइन वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के तट से दूर बंगाल की खाड़ी में चांदीपुर द्वीप में एकीकृत परीक्षण रेंज में गिरा गया। सेना ने अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में एक त्रिसेवा एकीकृत बहु क्षेत्रीय युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन भी किया गया है। तो दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। आई होप अगर थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जल्दी से अपने चैनल पर साथियों 5000 सब्सक्राइबर करवाने हैं, जो कि हम भी मेहनत करेंगे और आप लोग ही सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।